लूफा जो कि एक मामले से डीमन बच्ची है, उसके मॉम डैड को इंसानों ने बेरहमी से मार दिया इस रीजन से कि वो दोनों एक डीमन थे। और तब से लूफास ने फैसला कर लिया कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि कोई भी उसे रोक ना पाए और वो पूरी दुनिया पर राज करेगी। फिर 7 साल बाद लूफास एक बहुत ही ताकतवर डीमन लॉर्ड बन चुकी थी और इसे रोकने के लिए 7 जाबाज दूसरी दुनिया से हीरो आए थे और उनमें से हर एक के पास एक राज्य को तबाह करने जितनी शक्ति है। लेकिन फिर भी वो सातों लूफास के सामने बुरी तरह से पिट रहे थे। लेकिन जैसे तैसे वो सातों किसी तरह लूफास को सील करने में कामयाब हो जाते और लूफास सील होने से पहले उन सातों को कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम सातों डीमन किंग को भी हरा सकते हो। ये कहते लूफास पूरी तरह से सील हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो बस एक गेम है और इस गेम का ना एक्स गेट है। वही जो बंदा इस गेम को खेल रहा था वो देखता है कि गेम की तरह से उसे एक रिक्वेस्ट आता है और उसे लगता है कि शायद एक गेम का कोई नया अपडेट होगा, तो वो इस गेम के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो गेम के सबसे ताकतवर कैरेक्टर लूफास में बदल चुकी थी। उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए थे तो वो उन लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। लेकिन लूफास का कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक होने के कारण उसकी डराने वाली स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसके ऑरा को देख के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर लूफास अपनी डराने वाली स्किल को काबू करके उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। लेकिन लूफास का खतरनाक चेहरा देखे वो एल्बो बेहोश हो जाता है। इसके बाद माहौल शांत होते ही राजा लूफास को कहता है कि आपके सील होते डीमन किंग का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, इसलिए हम सबरिंग मैजिक से एक हीरो को यहाँ पर समन कर रहे थे, लेकिन हीरो की वजह आप यहाँ पर समन हो गई। ये बात सुनकर लूफास उनको कहता है कि उसे सील हुए कितना समय गुजर चुका है। तो राजा कहता है कि 200 साल। जिसे सुनकर लूफास हैरान हो जाता है कि उसे सील हुए 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक 7 हीरो डीमन किंग को हरा नहीं पाए। फिर लूफास उनको यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब भूलने को कहता है और अपने पंख फैला के उड़ के उस जगह से बाहर आ जाते हैं और अपने कैसल की तरफ जाने लगते हैं। फिर कैसल के अंदर घुसते वो कहने लगते हैं कि उसने कभी भी सोचा नहीं था कि लूफास के कैसल को असलियत में भी देख पाएगा। इसके बाद लूफास अपने थ्रोन को देख के कहने लगते हैं कि 200 साल गुजर चुके हैं और अब इस थ्रोन पर कितनी ज्यादा धूल मिट्टी जम चुकी है। जिसके बाद लूफास उस थ्रोन पर बैठ के सुस्ताने लगती है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और लूफास सोचने लगती है कि ये आखिरकार कौन है। जिसके बाद वो लड़के अपना परिचय देने लगते हैं कि मैं आपकी प्यारी सेवक टीना हूँ और अब मुझे भूल गए। इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। फिर लूफास को याद आता है कि जब उसने लूफास का कैसल डिजाइन किया था तब उसने लूफास की सेवा करने के लिए एक कंप्यूटर कैरेक्टर को लूफास के पास रखा था और वो कंप्यूटर कैरेक्टर यही लड़की टीना है। तो लूफास टीना से उसे भूल जाने के लिए माफी मांगती है और कहते हैं कि उसके जाने के बाद इस दुनिया पर क्या क्या हुआ वो तुम मुझे बता सकती हो। तो टीना कहती है, आपके सील होने के बाद जो 7 हीरो आपको हराए थे वो 7 महानायक के नाम से फेमस हो गए और उनमें से हर एक ने अपना अपना राज्य बसा लिया और 3 तो बूढ़े होके मर गए और बाकी 4 जो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं वो अभी तक है यहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं और 7 डीमन किंग को हरा नहीं पाए, बल्कि डीमन किंग के हाथों बुरी तरह से पीट के चले आए और तो और आपके पाले हुए 12 आसमानी राक्षसों में से एक को भी नहीं हरा पाए। अब हमें बताया जाता है कि 12 ताकतवर आसमानी राक्षस और राक्षस है जिनको लूफास ने पकड़ के अपना फालतू बना लिया था और उसी ने उन 12 राक्षसों को 12 आसमानी राक्षस का टाइटल दिया था। फिर लूफास टीना को कहते हैं कि वो 12 राक्षस अभी किधर है। तो टीना कहते हैं उनमें से 6 का मुझे पता है लेकिन बाकी 6 का नहीं पता और बाकी दोनों डीमन किंग के साथ जुड़ के आपको सील करने के लिए इंसानों से बदला ले रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैंने उन दोनों को तो कभी नहीं सिखाया कि मेरे कैद होने का बदला इंसानों से लो, लेकिन मुझे इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि मेरे कैद होने की वजह से उन दोनों ने डीमन किंग से हाथ मिला लिया इंसानों से बदला लेने के लिए, तो अब उन दोनों को सजा तो देना ही पड़ेगा। तो टीना अब हमारा नया मकसद 12 आसमानी राक्षसों को फिर से एक करना है। जिसके बाद टीना लूफास को एक राज्य दिखाते हुए कहता है कि इस राज्य में 12 आसमानी राक्षसों में से एक आरियस हर पर हमला करता ही रहता है क्योंकि ये राज्य 7 महान हीरोज में से एक मैग्रेस का है। लेकिन दुख की बात है कि आरियस अभी तक मैग्रेस को हराने में कामयाब नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर हमें आरियस मिल जाएगा। ये बात सुनते लूफास उस राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो टीना लूफास को कहते हैं कि आप वहाँ पर जा सकती है लेकिन सबसे पहले हमें आपका हुलिया चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जाते ही आपका चेहरा और आपके काले पंख देख के सभी समझ जाएंगे कि आप लूफास है। जिसके बाद लूफास और टीना एक के राज्य में चली जाती है और टीना ने लूफास के पंख और चेहरे को एक कपड़े से ढक दिया था और सभी लोग लूफास को अजीब ढंग से देख रहे थे। इसके बाद लूफास और टीना पैसे कमाने के लिए एडवेंचर गिल्ड में चले आते और वहाँ पर भी सभी लोग लूफास को घूर घूर कर देख रहे थे। फिर टीना एक कागज को देख के कहते कि हमें हाई और को हराने के बदले में 1500 स्टेला कॉइन दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी डील है। जिसके बाद लूफास और टीना उस गाँव में चले जाते हैं जहाँ पर ऑर्क्स ने अपनी तबाही मचा के रखी है और वहाँ का अधिकारी उनसे मदद मांगती है। तो टीना उनसे कहते हैं कि आप फिक्र मत करिए, हमारे साथ एक जाबाज योद्धा है और ये आपको उन ऑर्क्स के आतंक से जरूर बचाएंगे। फिर लूफास और टीना ऑर्क्स की गुफा के पास चले जाते और लूफास
लूफास अपना स्टेटस चेक करके देखते हैं कि 200 साल कैद रहने के बाद उसका लेवल और स्टैक कम तो नहीं हो गया, लेकिन उसका लेवल और स्टैक अभी भी हाई रैंक पर था। फिर लूफास अपने पंख फैला के अर्थ मैजिक से कई सारे मिट्टी के तलवार बना लेते हैं और उन ऑक्स के ऊपर उन तलवार से हमला कर देते हैं, जिससे उन ऑक्स की हरी चटनी बाहर निकल आती है और लूफास सोचने लगती है कि वो तो एकदम से लूफास के कैरेक्टर में घुस चुकी है। फिर इतने शोर शराबे के कारण कई सारे ऑर्क बाहर निकल के लूफास को घेर लेते हैं। उसी समय ऑर्क लॉर्ड भी बाहर आके जोर से चीखने लग जाता है। वही लूफास के सामने जैसा समय एक दिन से थम चुका है और सभी लोग उसे बहुत ही धीमे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लूफास एक पल में उन सभी ऑर्क्स का सर उड़ा देते हैं और ये देख के ऑर्क लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके लूफास के ऊपर लात घूंसे मारने लग जाता है, जिससे पूरी जमीनें टूट जाती है, लेकिन लूफास के इससे बाल भी बाका नहीं होता। उसके बाद लूफास ऑर्क लॉर्ड के चारों तरफ आग लगा देती है और ये देख के ऑर्क लॉर्ड को अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ऑर्क लॉर्ड लूफास से लेने की कोशिश करती है और लूफास एक पल में ऑर्क लॉर्ड के चेहरे के पास चला आता है और लूफास धीरे से ऑर्क लॉर्ड को पंच करता है, जिससे ऑर्क लॉर्ड का भी खेल खत्म हो जाता है। वही टीना ये सब देख के उसका मुंह खुलाकर खुला ही रह जाता है, जिसके बाद लूफास देखते हैं कि उन ऑर्क्स ने गांव के कई सारे औरतों को किडनैप करके रखा था, लेकिन लूफास ने उन सभी को बचा लिया है। अब इसके बाद लूफास अर्थ मैजिक से ऑर्क के पूरे घर को ही तबाह कर देता है, जिससे कोई भी ऑर्क अगर लूफास के हाथों बच गया हो तो वो खत्म हो जाएगा। फिर टीना लूफास को कहती है कि अभी आपने जो कुछ भी किया वो ठीक हुआ, क्योंकि आपका मैजिक देख के ये औरतें सदमे में चले गए हैं, लेकिन मेरे पास एक कमाल का स्किल है जिससे मैं किसी के भी यादें मिटा के उनके अंदर झूठी यादें डाल सकता हूँ, तो आप चाहे तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो लूफास कहते हैं कि फिलहाल के लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, इससे मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा, लेकिन पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इन सुअरों के लाशों का हम क्या करें। तो टीना उनके मांसों को काट के देखता है, जो कि उनके मांस अभी भी ताजे है, और टीना लूफास को कहते हैं कि इन ऑर्क के मीट भी ताजे है, तो हम इनके मीट को खा सकते हैं। जिसके बाद टीना अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से उन ऑर्क को अपने कैसल में टेलीपोर्ट कर देती है और ये देख के लूफास हैरान होकर कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने सारे मैजिक जानते हो। क्या महारानी लूफास, आपको सिर हुए तो बस 200 साल हुए हैं और आप तो मुझे पूरी तरह से भूल चुके हैं। जिसके बाद लूफास अर्थ मैजिक से एक स्टोन गोलम बना के उन सभी औरतों को उठा के वापस गाँव जाने लगती है और कहने लगती है कि इन कमजोर औरत को हराने के लिए आखिरकार इतना पैसे क्यों दे रहे हो और ये काम अभी तक कोई क्यों नहीं कर पाया। तो टीना कहते हैं कि पहले की बात अलग है, लेकिन अब की बात अलग है। जैसे आपके जमाने में सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन अभी ऐसे कुछ ही लोग हैं जो कि 100 लेवल को क्रॉस कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आपको जिस राज्य ने आजाद किया है वो राज्य वॉरियर का राज्य कहा जाता है, लेकिन उस राज्य में सबसे ताकतवर वॉरियर का लेवल कितना है आप जानते हैं? 104। ये बात सुनकर लूफास हैरान हो जाते हैं कि इतना कम लेवल, और गेम में तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर थे जिनका लेवल 1000 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन फिर भी वो लूफास को हरा नहीं पाए। लेकिन अब इतना ज्यादा परिस्थिति बिगड़ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी गाँव में पहुंच जाते हैं और गाँव का अधिकारी टीना को 15 स्टेला को देते हुए शुक्रिया अदा करते हैं और लूफास उनको कहता है कि ये स्टोन गुलाब आप रख लीजिए, अगर मॉन्स्टर दोबारा आपके गाँव में हमला करते हैं तो ये स्टोन गुलाब आपकी रक्षा करेगी। जिसके बाद गाँव का अधिकारी लूफास का नाम पूछते हैं, तो लूफास अपना नाम कहने वाली थी, तभी टीना कहते हैं कि इनका नाम सुबालू है, जिसे सुनकर लूफास बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें अगर मेरा नकली नाम रखना ही था तो इतना बेकार नाम तुम्हें सूझा। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं और सभी गाँव वाले लूफास को बाय कह के दोबारा आने को कहते हैं। जिसके बाद लूफास एक घोड़ा गाड़ी के अंदर चढ़ के मैग्रेस के राज्य में जाने लग जाते हैं और लूफास सोचते हैं कि 7 महान हीरो जिसने लूफास जैसे महायोद्धा को हराया है, क्या वो भी लूफास जैसे जापान से आए हुए प्लेयर्स होंगे? इसका जवाब तो सिर्फ मैग्रेस के पास ही होगा। इसके बाद वो दोनों मैग्रेस के राज्य में पहुंच जाते हैं और अंदर जाने के लिए मैग्रेस के राज्य का आधार कार्ड मांग रहे थे, तो टीना नकली कागजात दिखा के अंदर चले आते हैं और अंदर आते ही लूफास सबसे पहले लाइब्रेरी जाके देखना चाहते थे कि 200 साल बाद इंसानों ने उसके बारे में क्या क्या लिखा था, लेकिन उसे लाइब्रेरी का रास्ता नहीं मालूम था। तो वो गंस नाम के एक वॉरियर के पास लाइब्रेरी का रास्ता पूछने जाती है, जिसका लेवल 86 था, और ये लेवल लूफास के लेवल से आधे से आधा भी नहीं है, लेकिन आज के ह्यूमन के हिसाब से ये लेवल बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद गंस लूफास को लाइब्रेरी तक पहुंचा के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूफास लाइब्रेरी में अपने बारे में लिखी हुई किताबें ढूंढने लग जाती है, तभी उसे 3 ऐसी किताबें मिलती है जहाँ पर 7 महान हीरो के बारे में बुरा लिखा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये राज्य तो 7 महान हीरोज में से एक रेगनास का है और इसी के बारे में नेगेटिव लिखा हुआ किताबें यहाँ पर रखी हुई है। तो लूफास उन किताबों को पढ़ के देखते हैं जहाँ पर लिखा गया था कि 7 महान हीरोज की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने लूफास को कैद किया, क्योंकि लूफास के कैद होते डीमन किंग का आतंक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। हालांकि 7 महान हीरोज ने डीमन किंग से मुकाबला करने के लिए गए थे, लेकिन वो लोग बुरी तरह से हार के चले आए और जब लूफास का रास्ता था तब डीमन किंग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लूफास के सामने आके खड़े हो पाए। हालांकि लूफास ने किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं की, लेकिन फिर भी इंसानों ने लूफास
लूफास को नहीं अपनाया और उसे सील कर दिया। जिसके बाद लूफास बाहर आ जाते तभी यहाँ पर एक भूकंप आता और एक भूकंप आरियस की तरफ से जंग का ऐलान था जो लूफास को पता चल जाती है। तो लूफास अर्थ मैजिक से एक पंछी बना लेती है इस कारण से कि आरियस का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ के वो कोई गलत कदम ना उठा ले उससे पहले लूफास वहाँ पर पहुंच के आरियस का गुस्सा शांत कर दे। इसके कारण से लूफास वहाँ पर जाने लग जाती है पूरी तेजी से। वही गन्स भी अपने पूरे सेना को लेकर बॉर्डर की तरह चला आता और दूरबीन से देखता है तो बहुत सारे राक्षस उनकी तरफ आ रहे थे। तो वो भूकंप सच में आरियस की तरफ से जंग का ऐलान था। बहुत समय पहले लूफास जब किसी से लड़ाई करती थी तो पहले वो अपने दुश्मन को लड़ाई की चेतावनी देती थी तभी वो लड़ाई शुरू करती थी। उसी तरह आरियस ने भी भूकंप से लड़ाई की चेतावनी दी है। जिसके बाद गन्स अपने सेना को लेकर मैदान में उतर जाता और एक एक करके सभी राक्षसों को खत्म करने लग जाता। वही पीछे से जादूगर और तीरंदाज सभी डीमन के ऊपर हमला कर रहे थे लेकिन मानो जैसे डीमन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और धीरे धीरे डीमन इंसानों के ऊपर हावी हो रहे थे। तभी यहाँ पर एक पानी से बना बीच राजा था जिसका नाम लूविया है और अपने आइस मैजिक से ऊपर सभी मॉन्स्टरों को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये मैग्रेस का एक समरिंग एनिमल है। वही लूफास लूविया को देख के कहता है कि लूविया वाटर मैजिक का यूज करता है और आरियस फायर मैजिक का यूज करता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि लूविया जीत जाएगा। ऊपर से मैग्रेस भी उसके साथ है। जिसके बाद लूफास मैग्रेस का स्टेटस चेक करता है तो हैरान हो जाता है कि मैग्रेस अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसका जवाब लूफास टीना से पूछती है और टीना कहती है जब मैग्रेस डीमन किंग से हार गया था तब मैग्रेस को डीमन किंग की तरफ से बहुत ही खतरनाक स्टार मिला था जिस कारण मैग्रेस अपने 100% पावर का यूज अब नहीं कर सकते जिसकी वजह से मैग्रेस अब लूविया जैसे और भी पावरफुल बीस्ट को समझ नहीं कर सकते और अगर आरियस लूविया को हरा देता है तो मैग्रेस भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तभी आरियस अपने एंट्री शानदार तरीके से लेता है और हमें पता चलता है कि आरियस असल में एक बहुत ही बड़ा भेड़ है। फिर हम आरियस के फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर आरियस पहले के जितना बड़ा नहीं था बल्कि छोटा और कमजोर और लाचार था क्योंकि सभी इंसान आरियस के पीछे हमेशा पड़े रहते थे क्योंकि आरियस एक रेनबो भेड़ है और रेनबो भेड़ 500 सालों में से एक बार धरती में जन्म लेते हैं और माना जाता है कि रेनबो भेड़ का एक बाल किसी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। इसी कारण से सभी इंसान और मॉन्स्टर आरियस के पीछे पड़े रहते हैं। तभी यहाँ पर लूफास आ जाते हैं और लूफास आरियस को देख के कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाचार हो गया, तुम बस भागने के सिवा अपना बचाव नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर आरियस लूफास के ऊपर कूद जाता और ये देख के लूफास कहता है कि तुम सच में कमजोर नहीं हो मेरे दोस्त बल्कि तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। फिलहाल मैं भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ लेकिन एक दिन मैं इतना ज्यादा ताकतवर होंगी जिससे मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा और मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे छोटे दोस्त? जिसके लिए आरियस मान जाता है। फिर लूफास रेनबो बेर को एक नाम देता है आरियस। प्रेजेंट में आरियस और लूविया एक दूसरे से टकरा जाता है जिसके बाद आरियस अपने फायर बॉल से लूविया के ऊपर हमला करता है लेकिन लूविया इससे बच जाता है। वही सभी को लग रहा था कि आरियस चूक गया है लेकिन आरियस का असली निशाना लूविया नहीं बल्कि मैग्रेस था और वो फायर बॉल मैग्रेस को लगने ही वाला था। तभी लूविया मैग्रेस के सामने आके वो हमला खुद के ऊपर ले लेता है जिसके बाद आरियस आसमान से मैग्रेस के ऊपर हमला करने आता है तो लूविया एक शील्ड बन के मैग्रेस को बचा लेता है लेकिन आरियस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जिस कारण मैग्रेस और लूविया आरियस को रोक नहीं पाते और मैग्रेस की शील्ड धीरे धीरे टूटने वाली थी। तभी लूविया आरियस को अपने अंदर फंसा लेता है जिसकी वजह से आरियस की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। उस सभी को लग रहा था कि लूविया शायद अब जीत जाएगा लेकिन लूविया की भी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। वही लूफास को समझ आ गया था कि आरियस की असली प्लान क्या और लूफास कहता है सच में 200 साल बाद आरियस बहुत ही ज्यादा चालाक हो चुका है। उसका असली प्लान लूविया को हराना नहीं बल्कि लूविया को कमजोर करके यहाँ से भाग जाना है और लूविया मैग्रेस को छोड़ के आरियस के पीछे जा भी नहीं सकता क्योंकि उनके ध्यान भटकाने के लिए इतने सारे मॉन्स्टर जो यहाँ पर है। जिसके बाद आरियस अपनी ताकत जुटा के दोबारा लूविया से लेने आएगा और लूविया अपने कमजोर हालत के कारण आरियस से लड़ भी नहीं पाएगा और वो हारते आखिरकार मैग्रेस कितनी देर टिक पाएगा लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। ये कहते लूफास टीना को लेके नीचे कूद जाता और टीना को एक बैट की तरह यूज करके आरियस को सिक्सर मार देता है। फिर लूफास मैग्रेस के पास चला जाता और कहता है कि अब हम आरियस को हरा देंगे तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वही मैग्रेस को अंदाजा हो गया था कि इतनी शक्तिशाली औरत बस एक ही थी, वो थी लूफास की ये औरत लूफास होती नहीं। जिसके बाद लूफास आरियस के पास जाने लग जाता है और आरियस को अपनी पहचान बताता है लेकिन आरियस कहता है कि महारानी लूफास 200 साल पहले गुजर चुके थे और तुम महारानी लूफास का रूप लेके 12 आसमानी राक्षसों में से एक आरियस यानी मेरे पास आए हो। शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो यहाँ पर मरने के लिए चले आए हो। ये बात सुनकर लूफास अपने ऑरा का प्रदर्शन करता है लेकिन आरियस मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सामने जो औरत है वो सच में लूफास माफा है। जिसके बाद लूफास अपने ऑरा को बंद करके आरियस को कहता है कि तुम मेरे साथ एक बैटल करो जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे सामने जो है वो सच में लूफास माफा है। जिसके बाद आरियस अपने पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और लूफास को पूरी ताकत से टक्कर मारता है लेकिन लूफास अपने एक हाथ से आरियस के हमले को रोक लेता है और आरियस को उठा के ऊपर फेंक देता है।
जिसके बाद लूफास पूरी तेजी से आरियस के ऊपर जाके आरियस को एक और मुक्का मारता है, जिसके कारण आरियस पूरी तेजी से नीचे गिरने लग जाता है और उसके जमीन से टकराने से पहले लूफास आरियस के सामने आके उसे एक और मुक्का मारता है, जिसके कारण आरियस फिर से ऊपर जाने लग जाता है। वही ऐसे देख के सभी लोग हैरान थे और आरियस के तो हालत ही खराब हो चुकी थी। जिसके बाद लूफास आरियस के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और आरियस के जमीन पर टकराते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और थोड़ी देर बाद धूल आते ही आरियस इंसान के भेष में लूफास से गले लगा के रो रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर देना कि महारानी लूफास, मैं आपको पहचान नहीं पाई। इसके बाद लूफास आरियस को कहता है कि हम 12 आसमानी राक्षसों को फिर से एक कर रहे थे, तुम हमारा पहला आसमानी राक्षस हो, तो बताओ तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं। जिसके जवाब में आरियस कहता है कि 200 साल मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया और अगर अब मुझे आपके साथ दोबारा रहने का मौका मिल रहा है तो इस मौके को मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। जिसके बाद टीना टेलीपोर्टेशन मैजिक से पर आ जाती है और टीना को देख के आरियस कहता है कि तुम आखिर कौन हो, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। और बस सुनकर टीना गुस्सा के कहने लगती है कि तुम जिससे महारानी लूफास से नहीं मिले हो तब से मैं महारानी लूफास के साथ रह रही हूँ और तुम मुझे ही नहीं जानते हो। ये बात सुनकर आरियस को याद आता है कि टीना महारानी लूफास के बगल में हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि टीना एक इंसान है, क्योंकि उसे इतने समय से लग रहा था कि टीना साथ कोई पत्थर की मूर्ति होगी, क्योंकि टीना अपनी जगह से कभी भी हिलता ही नहीं था। और ये बात सुनकर टीना को एक और बड़ा झटका लगता है। उसके बाद लूफास आरियस से पूछता है कि आखिरकार 12 आसमानी राक्षसों में से बस तुम ही क्यों इंसानों से बदला लेना चाहते हो। तो आरियस कहता है उस समय अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद अभी मैं यहाँ पर जिंदा होता ही नहीं, और तो और आपने पूरी दुनिया को खुशहाल बनाने का कितना सुंदर सपना देखा था, लेकिन उन कमीनों इंसानों ने आपके पूरे किए करार पर पानी फेर दिया और आपको सील कर दिया, तो मैं उन इंसानों को कैसे माफ कर सकता था। ये बात सुनकर लूफास इमोशनल हो जाते और कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हुई, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना और इंसानों से बदला लेके तुम्हें बस अपनी गुस्से की आग को शांति मिलेगी, लेकिन इससे मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा। इसके बाद लूफास आरियस का स्टेटस चेक करता है तो आरियस का लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था और लूफास मन में कहता है कि आरियस ने 200 साल शायद बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल की है। जिसके बाद लूफास आरियस को कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसे ही इंसानों से बदला लेने के बारे में नहीं सोच सकते हो, शायद तुम्हारे गुस्से की आग पर पीछे से कोई पेट्रोल डाल रहा है, तो बताओ वो कौन है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम डीमन किंग के टॉप आर्मी के सोल्जर को देखते हैं, वही उनका कमांडर जिसका नाम मारूसी है, उसी ने आरियस को भड़काया ताकि वो आरियस की मदद से मैग्रेस को हरा के स्पेल पर कब्जा कर सके। तभी यहाँ पर लूफास और आरियस आके डीमन किंग के आर्मी का एक ही बार में सफाई कर देता है और मारूसी ऐसा देख के आरियस को कहता है कि आरियस तुम स्पेल को बर्बाद करके अपने रानी का बदला लेने के लिए गए थे, तो तुमने मेरे आर्मी को क्यों खत्म कर दिया, क्या तुम अब मुझसे लड़ना चाहते हो। मारूसी अब मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है, मैंने अपने बदले की आग में तुम पर भरोसा कर लिया था, जो मुझे कभी भी करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने अभी भी इंसानों को माफ नहीं किया, और अगर मैंने इंसानों से बदला ले भी लिया तो महारानी लूफास को क्या खुशी मिलेगी, खुशी तो मिलेगी तुम सभी डीमंस को। तो आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि इतने समय से मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने लूबिया को इतने हद तक तो कमजोर कर ही दिया है कि मेरे डीमंस की सेना लूबिया को हरा सके, और तुम 12 आसमानी राक्षसों में से एक हो, तो ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगी। और मेरे ये दोनों चाकू जिसके एक तरफ फायर और दूसरी तरफ आइस मैजिक है, इसकी मदद से मैं एक ही बार में तुम्हारे कई सारे टुकड़े कर दूंगा, और तुम्हारे खत्म होते ही ये औरत आखिरकार मेरे सामने कितनी देर टिक पाएगा। ये कहते मारूसी लूफास के चारों तरफ अपना मूव में स्पीड दिखाने लग जाता है और इसका मूव में स्पीड इतना ज्यादा तेज होता है कि वो दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो लूफास को अपने खंजर से काटने ही वाला था, तभी लूफास मारूसी को एक मुक्का मार के उसे आसमान के सैर करा देता है और मारूसी लूफास का चेहरा और काले पंख देख कर समझ गया था कि ये लूफास माफा है। उसके बाद लूफास आरियस को कहता है कि ये नमूना आखिरकार कौन था, तो आरियस लूफास को कहने वाली थी, तभी अब टीना आके कहते हैं कि ये डीमन किंग के 7 महाशक्तिशाली डीमन में से एक है। जैसे आपके 12 आसमानी राक्षस है, उसी तरह डीमन किंग ने आज से 80 साल पहले अपने 7 महाशक्तिशाली डीमनों को चुना था, लेकिन अभी जैसा हालत है मुझे लगता है नहीं कि उन 7 और महाशक्तिशाली डीमनों का लेवल 300 से भी ज्यादा होंगे। जिसके बाद लूफास एक स्पेल को यूज करके वापस सभी राक्षसों को फिर से ठीक कर देते और कहते हैं कि मैंने तुम सभी की जान को बख्श दिया, और अगर तुम सभी इंसानों के लिए दोबारा खतरा बने तो मैं तुम्हें वही पर ही खत्म कर दूंगा। एक कहते ही लूफास उन सभी को जाने को कहता है और सभी जाने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में लूफास को मैग्रेस के पास देखते हैं और लूफास ने मैग्रेस को वो सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने आरियस को शांत किया और आरियस को पीछे से कौन भड़का रहा था। और ये बात सुनकर मैग्रेस लूफास को एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ पर उनके ऊपर कोई छुपके से नजर न रखा है। जिसके बाद मैग्रेस लूफास को अपना चेहरा दिखाने को कहता है और लूफास अपना चेहरा दिखाते ही मैग्रेस के चेहरे में उसका डर साफ दिखाई देता है और मैग्रेस का डरा हुआ चेहरा देख के लूफास समझ गई थी कि मैग्रेस उसकी तरह जापान से आया हुआ कोई प्लेयर नहीं है, वरना मैग्रेस लूफास को देख के इस तरह डरता नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि जब हम दोस्त हुआ करते थे तब तुम मुझसे खूब
खुल के बात करते थे, यहाँ तक कि जब हम जाने दुश्मन बन गए थे तब भी तुम मुझसे बेखबर के लड़ते थे। तो 200 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिससे तुम हमारा चेहरा देख के डर से थर्रा उठे? तुम नहीं समझोगी लूफा, 200 साल बाद मैं शरीर के साथ साथ दिमाग से भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ और मैंने ही तुम्हें धोखा दे के तुम्हारी पूरी दुनिया को खुशहाल बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस नहीं आए हो, तो क्या करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो? ये बात सुन के लूफास मन में कहते कि उसने तो मेगस के साथ बस गेम में लड़ाई की थी और असलियत में तो उसने कभी भी मेगस के साथ लड़ाई की ही नहीं थी। तो आखिरकार वो मेगस के साथ बदला लेना क्यों चाहा गया? जिसके बाद लूफास मेगस को समझा के कहता है, देखो मेगस, तुमने हमें धोखा दे के सील कर दिया। इसके बस एक ही कारण हो सकता है कि हम एक अच्छे शासक नहीं थे और इस बात से मुझे तुमसे कोई भी नाराजगी नहीं है। और हमें ये बात भी पता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा परेशान हो क्योंकि तुमने हमें सील करके इस पूरी दुनिया को आतंक से आजाद करने के बजाय एक और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग तुम्हें एक हीरो के नाम से जान के तुम्हारी इज्जत करते हैं। लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम आ चुके हैं। तो तुम अब आराम करो, डीमन किंग को हम देख लेंगे। ये बात सुन के मेगस लूफास का थैंक्स कहता है। जिसके बाद मेगस वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आता है कुछ लोग मेगस को घेर लेते और कहने लगता है कि आप बच गए। हमें लगा कि आपका बचना अब नामुमकिन है, लेकिन आपको सुरक्षित देख के हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और मेगस उनको कोई जवाब न देकर वहाँ से जाने लगता है। लूफा, सबने देखा मेरे बाद जो दूसरे ओहदे में इंसान है वो यही इंसान है और इनका फर्ज बनता है कि राज्य के लोगों को बचाना, लेकिन ये राज्य के लोगों को बचाने के बजाय बस अपने जान की फिक्र करते हैं। उसके बाद मेगस लूफास को लूविया के पास ले आती है और लूफास लूविया को हील करके वापस पहले जैसा कर देते हैं। फिर लूविया ठीक होते फिर से पानी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद मेगस लूफास को कहता है कि शायद तुम्हें इन कब्रों में चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। एक कहते हैं मेगस लूफास के पंखों में एक जादू पट्टी बांध देते हैं जिस कारण लूफास के पंख गायब हो जाते हैं और उसका चेहरा छुपाने के लिए उसे एक चश्मा पहना देते हैं। अब मेगस लूफास को कहता है कि अब तुम कहाँ पर चाह रहे हो? और ये बात सुनकर लूफास टीना को कहता है कि हमारा दूसरा आसमानी राक्षस अभी सबसे करीब कौन सा है? तो टीना कहती है 200 साल पहले आपको जिस जगह पर हराया गया था उस जगह पर 12 आसमानी राक्षसों में से एक लिब्रा ने आपकी एक बहुत ही बड़ी कब्र बनाई है और आपकी जितने भी सोना चांदी है उनसे भी सोना चांदी को उस कब्र के अंदर रख के लिब्रा एक पल भी आराम ना करके आपके सामानों की हिफाजत कर दी है। ये बात सुनते लूफास मेगस का शुक्रिया अदा करके लिब्रा की तरफ जाने लग जाती है और थोड़ी दूर जाके लूफास टीना को कहता है कि तुम हमें अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से लिब्रा के पास तुरंत पहुंचा दो। तो टीना कहते है कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक जिंदा जीवों के लिए नहीं बनाई गई है क्योंकि अगर किसी भी जिंदा जीव को टेलीपोर्ट करते समय उसके अंदर डर या अहंकार होगा तो टेलीपोर्ट होने के बाद उस जीव के साथ क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि आप स्टोन गोलम और उस रॉक बट की तरह एक क्रीचर बना दीजिए जो हमें पूरी तेजी के साथ लिब्रा के पास पहुंचा दे और उस क्रीचर के अंदर नहाने और आराम करने की भी चीजें बना दीजिएगा जिससे हमें कहीं पर भी ठहर के नहाना और बाकी चीजें करना ना पड़े। ये बात सुनकर लूफास पहले आराम करने के लिए बिस्तर और सोफे बना देते हैं लेकिन बिस्तर के ऊपर बिछाने के लिए कुछ नहीं था। तो लूफास आरियस के बालों को बिस्तर के ऊपर बिछा देता है जिस कारण बिस्तर काफी आरामदायक और मुलायम हो जाता है। उसके बाद लूफास बहुत सारे पत्थरों से एक कैम्पिंग वैन बना देते हैं जिसके अंदर वो नहाना, खाना बनाना और बाकी सभी जरूरत की चीजें कर सके। जिसके बाद लूफास इस वैन का नाम तनाका रखते और तनाका को कहते हैं कि काले पंखों की रानी के कब्र पर जाओ। तो तनाका लूफास के कब्र में जाने लग जाती है और थोड़ी दूर जाते ही वहाँ पर रात हो जाती है। तो सभी बाहर आके देखते हैं कि पास में एक हॉट स्प्रिंग है और इतने बड़े हॉट स्प्रिंग को देख के टीना उसके अंदर नहाना चाहती थी। तो लूफास कहते हैं कि हमने नहाने के लिए जगह तो बना दी थी। तो टीना कहते हैं कि हॉट स्प्रिंग की बात ही अलग है। एक कहते टीना आरियस को खींच के हॉट स्प्रिंग में ले जाने लगता है लेकिन आरियस नहाने के लिए मना कर देता और ये बात सुनकर टीना को याद आता है कि आरियस तो एक लड़का है। जिसके बाद टीना लूफास को नहाने के लिए आने को कहते और ये बात सुनकर लूफास को याद आता है कि वो बाहर से जरूर औरत बन गई है लेकिन अंदर से वो अभी भी एक मर्द है। जिसके बाद टीना अपने कपड़े उतार के पानी में उतर जाती है और टीना लूफास को भी पानी में आने को कहती है। तो लूफास भी हिम्मत करके अपने कपड़े उतार के पानी में उतर जाती है और पानी में आते ही लूफास को एक चीज रियलाइज होता है कि पहले उसे कोई भी लड़की को देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे लेकिन अब उसे टीना को इस हालत में देखते हुए भी उसे अंदर से कोई भी फील नहीं हो रहा। और इसका जवाब तो आपको शायद पता ही होगा कि लूफास के पास अपना हथियार ही नहीं है तो उसके रोंगटे कहाँ से खड़े होंगे। जिसके बाद अगले सीन में लूफास अपने कब्र के पास पहुंच चुकी थी लेकिन वो थोड़ा सेकंड में उस थी कि एक ऐसे में उसी की कब्र है क्योंकि उसके कब्र के आसपास एक पूरा गांव बस गया था। वो असल में हंटर हर समय आपका खजाना लेने के लिए यहाँ पर आते रहते थे और व्यापारी उन हंटरों को अपना सामान बेचने के लिए यहाँ पर आते थे और अपने घर से यहाँ तक आने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा और मेहनत लगती थी इसलिए कुछ व्यापारी यहाँ पर बस गया और धीरे धीरे यहाँ पर एक गाँव बन गया। ये बात सुनकर लूफास अपने कब्र के पास जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे हंटर बात कर रहे थे कि 2 महीने पहले एक एसरंग एडवेंचर की पार्टी इस कब्र के अंदर गई थी लेकिन वो लोग अभी तक बाहर नहीं आ रहे और हमें बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है कि वो लोग जिंदा भी है या मर गए हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर उनकी जितना ताकतवर नहीं है कि हम
लिब्रा को हरा सके। और ये बात सुन के लूफास अंदर जाने लगती है तो वो हंटर लूफास को आगे कर देते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर वो एडवेंचरस की पार्टी थी, लेकिन वो लोग अभी तो बाहर नहीं आए हैं, तो तुम सभी तो बस औरत हो, तो अंदर जाके तुम सभी खामोखा मारे जाओगे। लेकिन लूफास उनकी बातों को इग्नोर करके अंदर चली जाती है और कुछ दूर जाते उनकी मुलाकात एक स्टोन गोलम से होती है और टीना बताती है कि ये वही स्टोन गोलम है जिससे आपने 7 महायोद्धा से लड़ने के लिए लाखों की तादाद में बनाई थी और इन सभी का लेवल A रैंक है। फिर लूफास बताते हैं कि हमने इस गोलम को ऐसा डिजाइन किया था कि ये अपनों में और परायों में फर्क कर सके, तो 200 साल बाद भी इनको याद होगा कि हम इनकी महारानी है। तभी वो गोलम टीना के ऊपर हमला कर देती और ये देख के लूफास कहती है हमारे 12 आसमानी राक्षसों में से टीना की मौजूदगी इतनी कम थी कि हमारे इतने एडवांस मॉन्स्टर भी टीना को भूल गए। मतलब क्या ही, तो टीना की बार बार बेइज्जती हो रही है। तभी यहाँ पर वही हंटर की टीम आ जाती है और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हम तुम तीनों को यहाँ पर आने से मना कर रहे थे। जिसके बाद वो सभी एक एक करके अपने हथियारों से उस गोलम के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके एक भी हमले से उस गोलम को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये देखे लूफास कहते हैं कि इन सभी का तालमेल अच्छा हो सकता है, लेकिन ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस गोलम को हरा सके। तो लूफास आर्यस को कहता है कि उस गोलम को ठिकाने लगा दो, तो आर्यस एक ही बार में अपने फाड़पन से उस गोलम को ठिकाने लगा देता। और ये देखे वो सभी हंटर कहने लगते हैं कि तुम देखने में नाजुक हो, लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक लड़की हो, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी। तभी उसके सामने लूफास आ जाते और कहते हैं कि आर्यस देखने में लड़की हो सकती है, लेकिन ये एक लड़का है। जिसके बाद उस हंटर का पार्टनर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद वो हंटर अपना परिचय देता है कि मेरा नाम शू है और मैं एक तीरंदाज हूँ। जिसके बाद वो बड़ा वाला बंदा अपना नाम रिचर्ड बताता है और वो दूसरा बंदा अपना नाम निक बताता है। जिसके बाद उनका लीडर अपना नाम जीन्स बताता है। उसके बाद लूफास और आर्यस और टीना भी अपना नाम बता देती है। जिसके बाद उनका लीडर कहता है कि तुम तीनों काफी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम तीनों ने यहाँ पर अकेले आके पहले बेवकूफी के काम कर चुके हो, इसलिए शायद तुम तीनों में दिमाग थोड़ा सा कम होगा, इसलिए अब हम तुम तीनों के बॉडीगार्ड बनकर आगे चलेंगे। ये बात सुनकर लूफास को एक झटका लगता है और मन में कहते हैं कि तुम सभी मरते मरते बचे हो और हमने तुम्हारी जान बचाई है और तुम कह रहे हो कि हम बेवकूफ है। और लूफास उनको मना कहने वाली थी, तभी टीना कहती है कि ये सभी अगर हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो इनको कहने दीजिए, इससे हमारी एनर्जी जल्दी नहीं खत्म होगी। तो लूफास भी मान जाती है। वही वो सभी एस्टैंग एडवेंचर चलते चलते टॉप के फ्लोर में लिब्रा के पास पहुंच जाता है और लिब्रा को कहने लगता है कि डीमन किंग ने हमारे 80% से भी ज्यादा जमीन पे अपना कब्जा कर लिया है और हमारे हथियार पहले के मुकाबले उतने एडवांस नहीं है, इसलिए हमें लूफास की हथियार की जरूरत है, वरना डीमन किंग हम सभी ह्यूमंस को पूरी तरह से मिटा देंगे। और एक बार सुनते लिब्रा कहने लगता है कि तुम सभी मेरे महारानी के खजाने को चुराने आए हो, तो तुम सभी दुश्मन हो। एक कहते लिब्रा वहाँ पर एक बैरियर बना देता है और उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। इधर लूफास की तरफ इन सभी बेवकूफ हंटरों का सामना फिर से एक गोलम से हो जाता है और वो गोलम उन सभी हंटरों को पूरी तरह से पीट रहा था। तो लूफास ये देख के उस गोलम के सामने जाके उसे वही बड़ी फ्रीज कर देता है। जिसके बाद जीन्स लूफास को बचाने के लिए उस गोलम के ऊपर हमला कर देता है और 2-3 हमले से वो गोलम ढेर हो जाता है। जिसे देख के वो सभी कहने लगता है कि पहले तो हम इससे कमजोर मॉन्स्टर को भी ठीक से हरा नहीं पाते थे, तो अब हमने इतने ताकतवर मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया, शायद हम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इसके बाद वो सभी कुछ देर जाते दूसरे फ्लोर के बॉस के पास पहुंच जाता है और लूफास उसे देख के उसके पास जाके कहने की कोशिश करते है कि 200 साल बाद अभी भी ये मॉन्स्टर लूफास को पहचानता है या नहीं। वही जीन्स लूफास को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि एक गोलम अब तक के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर में से एक है। तो टीना जीन्स को कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि बिना सोचे समझे इतने ताकतवर ओपनर से लेने के लिए चले जाए, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम आखिरकार कौन हो और मेरे महारानी की कब्र पर आने की हिम्मत कैसे की, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी लूफास अपने एक वार से उस गोलम के 2 टुकड़े कर देता है और देख के वो गोलम समझ जाता है कि ये लड़की असल में महारानी लूफास है और वो कहता है रुक जाइए महारानी लूफास, आपको दोबारा देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये बात सुनते लूफास उस गोलम को कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हुई, अब तुम आराम करो। वही जीन्स ऐसा देख के लूफास को कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, मुझे सब कुछ सच बताओ, इतनी ताकत कोई आम औरत में नहीं हो सकती है। लेकिन लूफास उनको कहता है कि मैं इसका जवाब तुम सभी को देना जरूरी नहीं समझता और यहाँ से बस मैं ही अकेला जाऊंगा क्योंकि लिब्रा का सामना तुम में से कोई भी नहीं कर पाएगा, बस मैं अकेला ही कर सकता हूँ लिब्रा का सामना। जिसके बाद लूफास चलते चलते टॉप के फ्लोर में लिब्रा के पास पहुंच जाता है और लिब्रा के फटे हुए कपड़े और घायल शरीर को देख के लूफास समझ जाते हैं कि 200 साल में लिब्रा ने बहुत कुछ झेला है। फिर लूफास अपना असली चेहरा लिब्रा को दिखा देती है और लिब्रा लूफास का चेहरा देख के कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा महारानी लूफास से 99% मैच खाता है, लेकिन 7 महायोद्धा से बैटल करने के बाद बचने के चांसेस बस 1% है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके कारण लिब्रा का सिस्टम हैक करने लग जाता है और लिब्रा बिना कुछ सोचे लूफास को अपना दुश्मन मान लेता है और लूफास की तरह अपना बैरियर बना देता है। जिसके बाद लिब्रा खुद को 1 लाख सेल्सियस तक हीट
हीट करने लग जाता है जिससे लोहा भी पिघल जाता है, लेकिन लूफास इस हीट को किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है और लिब्रा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। जिसके बाद लिब्रा लूफास को एक अलग डायमेंशन में भेज देता है और उड़ते हुए लूफास के ऊपर अपने गन से फायर करने लग जाता है, लेकिन लूफास भी लिब्रा के हर एक वार से बचते हुए लिब्रा का पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद लिब्रा घूमते हुए लूफास के ऊपर बॉम्बों की बारिश कर देती है और अनफॉर्चुनेटली वो हमला लूफास को लग भी जाता है, लेकिन लूफास को इससे कुछ नहीं होता और वो लिब्रा के हाथ को ही तोड़ देता है, जिससे वो दोनों फिर से उस जगह पर चले आते हैं जहाँ पर वो दोनों पहले थे। तो लिब्रा बताओ, और तुम्हें यकीन हुआ कि हम तुम्हारी महारानी हैं? तभी लिब्रा लूफास के ऊपर हमला कर देता है और लूफास लिब्रा के हमले को ब्लॉक करके उसे छू के फिर से पहले जैसा ठीक कर देता है और ये देख के लिब्रा को समझ आ गया था कि यही उसकी महारानी है और वो कहती है, महारानी लूफास आप यहाँ पर वापस आ गई तो यहाँ पर मेरा काम अब खत्म हुआ है। कहते लिब्रा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद लूफास टीना के पास वापस चली जाती है और टीना लूफास को कहती है कि मैंने इन सभी हंटरों की यादों को मिटा के इनके अंदर झूठी यादें डाल दिया है कि लिब्रा एक के बाद एक लड़ाई करने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और इन्होंने उसी मौके का फायदा उठा के लिब्रा को हरा दिया है। इस तरह किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। उसके बाद वो तीनों लूफास के खजाने के पास चले जाते हैं और टीना और आर्या जो चीज जंग में इस्तेमाल किया जा सकते हैं वो सब चीजें जमा करने लग जाते हैं, लेकिन लूफास काफी बेकार चीजें उठा रही थी और ये देख लूफास को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब चीजें क्यों उठा रहा था। तो टीना कही थी, आपको वो सारी चीज पसंद है जो चीज चमकती थी, इसलिए आपने वो सारी चमकदार चीजें जमा करते करते इतना सारा सोना चांदी जमा करके ढेर बना दिया है। ये बात सुनकर लूफास हैरान हो जाता है कि उसने तो लूफास के कैरेक्टर में ये स्किल कभी भी डाली नहीं थी, जिसकी वजह से भी जरूरत की चीजें जमा हो जाती है। तो टीना उन सभी चीजों को लूफास के कैसल में टेलीपोर्ट कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर सभी स्टोन कलम को भी जमा करके टीना उन सभी को भी लूफास के कैसल में भेज देती है। उसके बाद उससे भी उस जगह से बाहर आ जाते हैं और टीना लिब्रा को साफ सुथरा करके नए कपड़े पहना देती है। जिसके बाद लिब्रा अपने आंखें खोलते लूफास का स्वागत करती है और लूफास लिब्रा को देख के कहते हैं कि इसने 200 साल बहुत ही ज्यादा तकलीफ सही है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे में आर्यस की तरफ कोई भी रिएक्शन नहीं है। जिसके बाद लिब्रा आर्यस को कहता है कि तुमसे 200 साल बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और टीना को कहते हैं कि तुम आखिर कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। और ये बात सुनकर टीना अफसर हो जाती है और रोने लग जाती है। तो लूफास कहते हैं, टीना हमारे एक लॉयल सेवक है और ये 200 साल से हमारे साथ ही थी। जिसे सुनकर लिब्रा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़की 200 साल से महारानी लूफास के साथ ही थी, फिर भी इसका कोई भी डाटा मेरे पास नहीं है। जिसके बाद लूफास टीना को कहते हैं कि हमारा तीसरा आसमानी राक्षस फिलहाल कहाँ पर मिलेगा। तो टीना कहते हैं कि ओएस की तरह 2000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में पार्थर ने सभी जीवों के ऊपर राज कर दिया। और ये बात सुनकर लूफास कहते हैं कि वो तो गलत रास्ते में चले गए हैं, तो अब हमें उसे सही रास्ते में लाना पड़ेगा। वही सभी हंटर होश में आते ही कहने लगता है कि हमने 12 आसमानी राक्षसों में से एक लिब्रा ऑफ द स्टेल को हरा दिया, तो अब यहाँ पर जितना भी खजाना है वो सब अब हमारा हुआ।